सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरबी सुबजाद। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आज आपको पता चलेगा कौन कौन से चैप्टर्स आपको बायोलॉजी के पहले कवर करने हैं, जिससे आपके मार्क्स काफ़ी आज अब यार आपको क्या होना है, अब आपको मार्क्स ओरिएंटेड होना है। आपको ये नहीं देखना मेरे इतने चैप्टर्स कवर हो रहे हैं या कितने चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, अब आपको देखना मैं कितने मार्क्स का पढ़ रहा हूँ, मुझे कितने मार्क्स का याद हो चुका है कि मैं इतने मार्क्स इसको एग्जाम में लिख के आऊँगा तो मुझे इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपको इस तरीके से कुछ पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके सबसे ज़्यादा चैप्टर कम से कम चैप्टर्स में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर रहे हो। अब आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। ईजी चैप्टर्स पहले लेने हैं, ईजी एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करो, फिर करो ईजी करो पर नॉट इम्पॉर्टेंट करो, ठीक है। फिर करो टफ, फिर करो डिफिकल्ट प्लस इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, फिर करो तुम डिफिकल्ट प्लस नॉन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को लास्ट में लो। समझ रहे हो, ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बेस्ट है। तो आप इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है। मैंने आपको आज की जो ये वीडियो है ये आपको मार्क्स ओरिएंटेड रखने के लिए बनाई है, ताकि आप कम से कम चैप्टर्स पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करें। ओके, और अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना बचा है। अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो 95% आने ही है यार, वो तो कोई रोक नहीं सकता है आपके लिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश को भी बाद में पढ़ लेना, अभी कोई टाइम इतना ज़रूरी नहीं है हिंदी इंग्लिश पढ़ना। आपको 10 से 7-8 दिन चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों कवर करने के लिए, अच्छे से 95% की तरह कवर करने के लिए, ठीक है। एक केमिस्ट्री की भी वीडियो आएगी, इंग्लिश की भी आएगी, हिंदी की भी आएगी और फिजिक्स की भी आएगी। तो अपनी जो प्रिपरेशन है ना यार, उसको अब थोड़ा बढ़ाओ, टाइम थोड़ा ज़्यादा दो, रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम इन वॉचिंग रील्स को देखने के अलावा आप इन लेक्चर्स को देखो यार। इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप इनको टिक करो। एंड चलो यार, मुझे ऐसा मत सोचना मैं प्रमोशन कर रही हूँ किसी भी सीरीज़ का, बट एक नई सीरीज आई है यूपीएससी टीवीएफ करके, ठीक है। यूपीएससी एस्पिरेंट वाली एक नई सीरीज आई है, ठीक है। यूपीएससी एस्पिरेंट वाली एक नई सीरीज आई है, तो उसको देखना यार। रील्स को देखने के बजाय यूपीएससी एस्पिरेंट की सीरीज देखना, यूट्यूब पे सर्च करना। काफ़ी अच्छी सीरीज है, काफ़ी मोटिवेशनल सीरीज है। यूपीएससी क्रैक, जिनको यूपीएससी करना है आगे फ्यूचर में जाके, वो तो जरूर देख ही लेना। काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपको, रेदर देन वॉचिंग रील्स देखते हो ना इंस्टाग्राम पे बार बार नीचे ऐसे कर करके, उन रील्स को देखने के बजाय या शॉर्ट्स यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने के बजाय एक बार वो देख लेना यार, काफ़ी बेस्ट है। अच्छा मोटिवेशन मिलेगा आपको। बाकी मैं और सीरीज में देखती रहती हूँ ऐसी जनरली, पर वो सीरीज कब देखनी है, ऐसा नहीं तुम बैठ गए तुम देख रहे हो 2 से 3 घंटे 4 घंटे तुमने लगा दिए सीरीज देखने में, ऐसा नहीं। जब तुम पढ़ लो थोड़ा सा, तुम्हें जब फ्रेश, जब तुम जिस टाइम पे तुम टीवी देखते हो उस टाइम पे तुम उसको देख लो सीरीज को, ठीक है। तो चलो, हो गई सीरीज की। ऐसा मत सोचना कि मैं उसका प्रमोशन कर रही हूँ, ठीक है। मेरा कोई रिलेशन नहीं है उससे। मुझे लगा आप लोगों को उससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, इस वजह से मैंने आपके लिए बताई हो, ओके। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी उसके लिए, ताकि आपको उसका लिंक वगैरह जो भी चाहिए मिल जाए वहाँ पे, ओके। तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। हमें बायो कैसे पढ़नी है, सबसे पहले कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लो तुम यूनिट नंबर 2, ओके। सबसे पहले ले लो तुम यूनिट नंबर 2। सो यूनिट नंबर 2 में तुम्हारे कितने चैप्टर्स हैं, तुम्हें याद है यूनिट नंबर 2 में तुम्हारे 4 चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर 2 में तुम्हारे 4 चैप्टर्स हैं, तो सबसे पहले यूनिट नंबर 2 करो, ओके। यूनिट नंबर 2 करो, उसमें तुम्हारे कितने चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। तो यूनिट 2 पढ़ के जब तुम्हारे 4 चैप्टर्स पढ़ के तुम्हारे 9 मार्क्स आने, तो तुम्हें 9 मार्क्स बुरे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 2 करो। यूनिट नंबर 2 में तुम्हारे 4 चैप्टर्स, और 4 चैप्टर से पूरे 9 मार्क्स के। अब देखो यूनिट 2 में कौन कौन से चैप्टर है। वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। एक है ट्रांसपिरेशन, एक है मिनरल न्यूट्रिशन, एक है एंजाइम्स, ठीक है। ये चारों चैप्टर्स हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट आ जाएंगे हम तुम्हारी यूनिट नंबर 7 पे। यूनिट नंबर 7 में तुम्हें 2 चैप्टर्स पढ़ने, जो तुम्हें दिलाएंगे 7 मार्क्स, ओके। यूनिट नंबर 2 पढ़ने के बाद यूनिट नंबर 7 पढ़ो। इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं जो तुम्हें दिलाएंगे 7 मार्क्स यूनिट नंबर 7 में, ओके। तो यूनिट नंबर 7 में तुम्हारे चैप्टर्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये 2 चैप्टर्स हैं। इन 2 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपके 7 मार्क्स पक्के, ओके। बाकी मैं डालती रहूंगी इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो देखते रहना आप लोग। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपके 2 चैप्टर्स हैं, ये हैं 5 मार्क्स के। 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपके 5 मार्क्स पक्के। तो 2 चैप्टर्स कौन से होंगे यूनिट 5 में? ऑयल फाइबर एंड बायो एनर्जी। ऑयल फाइबर और बायो एनर्जी। ऑयल फाइबर तो आई थिंक तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें तो बहुत ही सड़ा चैप्टर है वो, तो उसको कोई ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं। बायो एनर्जी में क्या पूछेंगे तुमसे, बायोगैस प्लांट पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या पूछेंगे, ओके। सो यूनिट नंबर 5
बिल्कुल खराब चैप्टर है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, 5 मार्क्स तो तुम्हारे आ गए। जिन बच्चों को डर लगता है कि भाई मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो यार यही कर लेना तुम, ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेना, 12 चैप्टर्स पढ़ लेना। 30 दिन में 12 चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते हो क्या? पढ़ सकते हो, एग्जैक्टली पढ़ सकते हो। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ, तो उनको देखते जाओ, उनसे रिवाइज करते जाओ चैप्टर्स। तो तुम्हारे 31 मार्क्स फिक्स हो गए अभी तक, अभी करेंगे, मतलब अभी तक फिक्स नहीं हुए। ओके, सो 2 चैप्टर्स पढ़ के तुम्हारे 5 मार्क्स आ रहे हैं यार। बुरे लग रहे हैं क्या ये 2 चैप्टर्स? नहीं लग रहे हैं। आ जाते हैं यूनिट नंबर 9 पे। यूनिट नंबर 9 में आपका चैप्टर है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। ये 2 चैप्टर्स हैं यूनिट 9 में, और ये 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं। ओके, सो यूनिट 5 पढ़ने के बाद पढ़ो यूनिट 9। यूनिट 9 में आपके 2 चैप्टर्स, एक तो क्रोमोसोमल एब्रिविएशन एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो 2 चैप्टर पढ़ने के बाद 5 मार्क्स आ जाएंगे। फिर पढ़ो यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपके 2 चैप्टर्स, और वो 2 चैप्टर्स आपके 5 मार्क्स के। ठीक है, इस तरीके से पढ़ो, समझ रहे हो? अब देख लो यूनिट 4 में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। यूनिट 4 में है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, सो यार ये 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं। अब सुनो आगे, अब मैं एक बार ब्रीफ से देती हूँ। यूनिट नंबर 2 में आपके 4 चैप्टर्स है, उसको पढ़ने के बाद आ रहे हैं आपके 9 मार्क्स। यूनिट नंबर 7 में आपके 2 चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ने के बाद आ रहे हैं आपके 7 मार्क्स। यूनिट नंबर 5 में आपके 2 चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ने के बाद आ रहे हैं आपके 5 मार्क्स। एंड यूनिट नंबर 9 में आपके 2 चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ने के बाद आ रहे हैं आपके 5 मार्क्स। एंड यूनिट नंबर 4 है, इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ने के बाद भी आ रहे हैं आपके 5 मार्क्स। तो अभी तक देखो तुम्हारी कितनी यूनिट्स कवर हो चुकी हैं? 5 यूनिट तुमने पढ़ ली हैं, उसमें से तुम्हारे 12 चैप्टर्स भी हो गए हैं, और 12 चैप्टर्स पढ़ के आ रहे हैं तुम्हारे 31 मार्क्स यार। 12 चैप्टर्स पढ़ के 15 दिन में तुम ये सारे चैप्टर्स, अगर तुम मेरे हिसाब से मैंने वो 5 दिन वाली स्ट्रेटेजी लगाई थी वैसे पढ़ रहे हो तो वैसे पढ़ो, अदरवाइज तुम 15 दिन में ये चैप्टर्स कवर करो। अगर तुम सोच रहे हो कि 30 के 30 दिन मैं पढ़ूंगा, 30 के 30 दिन मुझे बायो पढ़नी है, मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा कि मेरे को 5 दिन में सारी बायो खत्म कर लेनी है, ऐसे नहीं पढ़ रहा हूँ मैं इस हिसाब से पढ़ रहा हूँ कि मेरे को 30 दिन तक बायो पढ़नी है, तो तुम ऐसे पढ़ लो 15-13 दिन में। 15 दिन क्या, इसके लिए तो 12 दिन में एक दिन में एक चैप्टर कर लो, 12 दिन में ये कंप्लीट। 31 मार्क्स, 56 का पेपर होता है ना तुम्हारा, 56 में से कितने मार्क्स ला रहे हो तुम? 31 मार्क्स कवर कर रहे हो सिर्फ 12 चैप्टर पढ़ के। 12 चैप्टर पढ़ के 31 मार्क्स, 31 मार्क्स मतलब समझ रहे हो? 31 मार्क्स मतलब 25 क्या कहते हैं, सॉरी 50% से ज्यादा मार्क्स तुम ला रहे हो। 50% से ज्यादा मार्क्स तुम्हारे तो कवर हो रहे हैं केवल 12 चैप्टर पढ़ के। जिन बच्चों को डर लगता है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो इन 56 का कितना मान लो, 56 का ये 25% तो तुम्हारी नहीं आ रही हैं, समझ रहे हो? इस तरीके से पढ़ो। और मैंने तुम्हें कहा था कि यार डरना नहीं है, तुम्हें डर लग रहा होगा, एग्जाम्स पास आते हैं हमें डरने लग जाते हैं। आई थिंक अभी तुम्हें डर तो क्या ही लग रहा होगा, अभी तो तुम चिल कर रहे होंगे आराम से, तुम सोच रहे हो कि अभी तो डेट आएगी यार, डेट आएगी उसके बाद पढ़ेंगे आराम से, अभी तक तो डेट आई नहीं और हो सकता है एग्जाम्स और पोस्टपोन हो जाए, ये सब दिमाग में फितूर होता है यार, है ना? लग रहा होगा तुम्हें अभी बिल्कुल, बट अब क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करो यार, टाइम कम है, समझ रहे हो? अगर एग्जाम्स हो गए ना तो लॉस किसी का नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारे अलावा सिर्फ तुम्हारा ही लॉस होगा, अदरवाइज किसी का भी लॉस नहीं होगा। ओके, सो रदर देन अभी 10th वाले बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि यार अभी तो एग्जाम्स हम प्रमोट हो सकते हैं, अभी तो हम प्रमोट हो सकते हैं यार, अभी हम क्यों पढ़े, फजूल में हमारा पढ़ा हुआ सब बेकार जाएगा। पढ़ो यार, अगर एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए तो लॉस तुम्हारा होगा, तुम्हारे अलावा तीसरे जने का लॉस नहीं, सेकंड जने का लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है? जो तुम्हारी मार्कशीट जो तुमने सोची थी ना वो नहीं आएगी। ओके, सो मैंने बता दिया है, इस तरीके से पढ़ो। ऐसे ही मैं केमिस्ट्री की वीडियो लाऊंगी, बायोलॉजी की वीडियो लाऊंगी, इसके बाद एक और स्लॉट है, ये फर्स्ट स्लॉट हो जाएगा आपका, एक और सेकंड स्लॉट है। ओके, उसको देखो, अभी मैं बताती हूँ उसको भी। ओके, सो यार इससे आई डोंट थिंक कि इससे अभी हमें तुम्हें मार्क्स ओरिएंटेड होना है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो कम चैप्टर पढ़ के। ओके, और इजी वे में पढ़ो, ऐसे नहीं कि डर के पढ़ रहे हो, प्रेशर लेके पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से पढ़ो यार। दिन के 7-8 घंटे नहीं निकाल सकते तुम 24 घंटे में से, अभी तो तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग नहीं पढ़ना है, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं आ रही होंगी स्कूल की, आराम से बैठे हो घर पे, हाँ कूलर के आगे बैठ के पढ़ो आराम से, कहाँ प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? और वैसे भी हम तो राजस्थान के रहने वाले हैं, गर्मी अभी इतनी कोई पढ़ने नहीं लगी, आई थिंक इतनी कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है, अभी आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है? तो पढ़ो, रात को पढ़ना ज़्यादा बेस्ट लगता है तो रात को पढ़ो, दिन में पढ़, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना बेस्ट लगता है तो सुबह जल्दी उठ के बेस्ट पढ़ो। मैं टाइम टेबल अपलोड कर दूंगी तो टाइम टेबल देख लेना, बाकी इसको लिखो अच्छे से, बाकी नेक्स्ट वीडियो अभी आगे रुकना अभी। ओके, सो गाइस अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लॉट पे।
फर्स्ट स्लॉट हमने कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लॉट पे। अब इस स्लॉट में हमें करना है कि सबसे पहले कौन सी यूनिट करनी है। सबसे करनी है पहले यूनिट 10। यूनिट 10 में आपके आते हैं चैप्टर इम्यून सिस्टम एंड इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन ह्यूमन डिजीज, ऐसा कोई चैप्टर है आपके जो कि आता है आपके यूनिट नंबर 10 में। 2 चैप्टर्स हैं यूनिट नंबर 10 में, मैंने बता दिया आपको, इम्यून सिस्टम एंड इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन ह्यूमन डिजीज, ऐसा कोई चैप्टर है जो कि है 4 मार्क्स के। अब 2 चैप्टर्स को पढ़ के आपके 4 मार्क्स आ रहे हैं गाइस। 2 चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके 4 मार्क्स आ रहे हैं, तो 2 चैप्टर पढ़ के 4 मार्क्स लाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 6 पर। यूनिट नंबर 6 में है हमारे 4 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? 4। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये चारों चैप्टर्स पढ़ के आ रहे हैं आपके 7 मार्क्स, और ये यार काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना आप। इसमें से या फिर डायरेक्ट आपसे ही एलिमेंट्री कैनाल और वो सब चीज़ें पूछ लेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर नेक्स्ट इसके बाद रेस्पिरेटरी, तो आपसे इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आपका ट्रैक्ट वगैरह से जो भी होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो पूछ सकता है। ब्लड सर्कुलेटरी में आपसे हार्ट का डायग्राम पूछ सकता है, वो आज आपके लिए अपलोड हो जाएगा ब्लड का डायग्राम, ओके। सो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ओके, उसका डायग्राम तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस यूनिट को काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो उसको जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 में आपके पूरे 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं 5 मार्क्स के, ओके। 3 चैप्टर्स को पढ़ के आ रहे हैं आपके 5 मार्क्स। सो यूनिट नंबर 3 में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है हमारे पास। यूनिट नंबर 3 में है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ, ये तीनों चैप्टर पढ़ने के बाद आपके 5 मार्क्स कवर हो रहे हैं। 3 चैप्टर पढ़ने के बाद 5 मार्क्स कवर हो रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम यूनिट नंबर 1 पे। यूनिट नंबर 1 में क्या है, हमारे 3 चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर 1 में हमारे 3 चैप्टर्स हैं, मेल एंड फीमेल कैपिटफाइड, पॉलिनेशन वाला चैप्टर और एक स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तीनों चैप्टर पढ़ने के बाद आपके 4 मार्क्स और आ जाएंगे, ओके। तो यूनिट नंबर 3 हो गई हमारी। यूनिट नंबर 3 में 3 चैप्टर्स हैं, उसमें 5 मार्क्स आ रहे हैं। यूनिट नंबर 1 में हमारे 3 चैप्टर्स, उसमें हमारे 4 मार्क्स आ रहे हैं। एंड लास्टली सबसे लास्ट में करनी है हमें यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में 4 चैप्टर्स हैं, उसमें हमारे 5 मार्क्स आ रहे हैं। यूनिट नंबर 8 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यूनिट नंबर 8 में आपका गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये चारों चैप्टर पढ़ के आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं। अब सुनो, लास्ट में तुम ये सभी चैप्टर करना, क्यों? क्योंकि जो आपने इससे पहले वाला मैंने जो स्लॉट लिखवाया था उसमें आपके 31 मार्क्स कवर हो रहे थे। कितने चैप्टर पढ़ के? 12 चैप्टर पढ़ के 31 मार्क्स ला रहे थे, और यहाँ 16 चैप्टर पढ़ के 25 मार्क्स ला रहे हो। तो पहले वो वाला स्लॉट कंप्लीट करना, फर्स्ट वाला, देन सेकंड में ये करना। इनको आप ऑल्टरनेट ले लेना अपने हिसाब से। मैंने इनको थोड़ा सा मार्क्स वाइज करा है, क्योंकि आपको 2 चैप्टर पढ़ के 4 मार्क्स आ रहे हैं, इनको हटाओ। 4 पढ़ के 7 मार्क्स आ रहे हैं, इसको साइड पर रखो। 3 पढ़ के 4 आ रहे हैं। अब देखो वही मैंने इसको किस तरीके से जमाया है। 3 पढ़ के आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं, 1 नंबर ज्यादा आ रहा है, तो इसको बाद में पढ़ो ना यार। 3 पढ़ के 4 आ रहे हैं, उसको बाद में पढ़ो। 4 पढ़ के 5 आ रहे हैं, इसको बाद में पढ़ो। पहले 3 पढ़ के जो 5 मार्क्स आ रहे हैं उनको सिक्योर करो, बल्कि पढ़ने के बजाय 4 वाले 4 चैप्टर पढ़ के 5 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इनको थोड़ा सा मार्क्स ओरिएंटेड रखा है यूनिट। अब इसमें आपकी पूरी 5 यूनिट्स कवर हो रही हैं, जिसमें से आपके 16 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं और 25 मार्क्स आपके टोटली अभी तक आ रहे हैं। तो यार मेरी ट्रस्ट में गाइस, इस तरीके से पढ़ो चैप्टर वाइज, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि आपने सारे जो पहले वो जो चैप्टर्स होते हैं आपके, कई बच्चे होते हैं जो चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, पहले 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, ऐसे लाइन वाइज चलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पीछे से स्टार्ट करते हैं, मतलब लास्ट अभी आपका 28 मान लो, 28 नंबर चैप्टर, 28 पढ़ेंगे, 27, 26, 25 ऐसे पढ़ेंगे। पर हमें क्या करना है, अब हमें रिविजन करना है यार, अब हमें मार्क्स ओरिएंटेड बनना है। 1 से 1.5 महीना बाकी है, ठीक है। इस 1 से 1.5 महीने में क्या करना है, हमें मार्क्स ओरिएंटेड बनना है। जितने ज़्यादा मार्क्स हम कम टाइम में सिक्योर कर सके उतने मार्क्स सिक्योर करने हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया है आपको बायोलॉजी कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर पहले रिवाइज करने हैं। ऐसे ही फिजिक्स का लेक्चर है, ऐसे ही फिजिक्स की वीडियो आएगी, केमिस्ट्री की आएगी, इंग्लिश की आएगी, हिंदी की आएगी, ओके। सो हिंदी इंग्लिश को हम थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे, पहले जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं हम उन पर फोकस करेंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी के लिए हार्डली आपको 10 दिन चाहिए, ठीक है। 10 दिन भी काफ़ी बोल दिए मैंने, 5 से 6 दिन काफ़ी होते हैं हिंदी इंग्लिश को पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए। तो
अब नेक्स्ट वीडियोस आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। आपको क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बहुत इजी ट्रिक्स से बताई जाएगी, जिससे आपको वो 5 से 7 सेकंड में ही आपको पूरी की पूरी याद हो जाएगी और आप उसको बना देंगे इजी वे में। ओके, एंड आएगा एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, वो भी आपको बता दिया जाएगा। ह्यूमन हार्ट का सबसे ईजीएस्ट डायग्राम, बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत ईजी लेबलिंग वगैरह होंगी और डायग्राम बनाना भी बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा आपको, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी मेरा लाइव क्लासेस लेने का भी काफ़ी मन था, हम लाइव सेशन करते जिसमें हम साथ में बैठ के पढ़ते। ओके, बट यार वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज अभी हमारी रीच इतनी ज़्यादा नहीं है, सब्सक्राइबर्स अभी इतना अच्छा नहीं है। ओके, सो गाइज आपके सपोर्ट रहेगा तो जल्द से जल्द हम लाइव सेशंस भी ले पाएंगे और उससे क्या होगा, हेल्प मिलेगी आपको। मैं 6 से 7 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करती हूँ, उस टाइम पे आप भी अपनी 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकोगे। उसी टाइम पे आप पढ़ के खुद का पढ़ के कर सकोगे यार, ठीक है। कुछ 6 से 7 घंटे अभी आई नो आपको लग रहा होगा यार एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे, क्या होंगे, थोड़ा और पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, बट गाइज मेरी बात सुनो, एग्जाम्स पीछे शिफ्ट नहीं हुए, अगर हो गए तो फिर यार लॉस किसका होगा? लॉस हमारा होगा। काफ़ी 10th वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, दी हम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, हमारे 10th के एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होंगे। यार उन कुछ लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें, समझ रहे हो? कुछ लोग हैं ना, अगर तुम्हारे एग्जाम्स हो गए तो वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। जो कुछ लोग तुम्हें बोल रहे हैं ना तुम्हारे एग्जाम्स नहीं होंगे, अगर हो गए ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ तुम्हें पड़ेगा, जो तुम्हारा सपना है 99% 95% लाने का, वो टूट जाएगा यार, ठीक है। और यार यही 2 साल है 10th और 12th अपने पेरेंट्स को देने का यार, कि तुमने मेरे ऊपर जो पैसे लगाए वो आपके पैसे वेस्ट नहीं गए पेरेंट्स के। यही 2 साल है जिसमें आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि मम्मी पापा आपके पैसे वेस्ट नहीं गए, मैंने कुछ ना कुछ मेहनत करी है। ओके, सो यार इस चैप्टर वाइज पढ़ो, मैंने जैसे बताया है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी हमने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया है, वो है RBSE_Wizard, ठीक है। एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है अपना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। काफ़ी वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया करो, कहीं तुम्हारे काम की वीडियो मिल जाए। ओके, सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, और अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।